आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबर में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न। सर्वसहमति से किया गया पदों का चुनाव। छठी वाहिनी मंडी ने की माता भीमा काली परिसर की सफाई। लोगों से किया आह्वान, कूड़ेदान का करें सही प्रयोग। बख्शो देवी नहीं कर पाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन। पथरी होने पर सोलन के मुकेश गुप्ता ने बढ़ाया मदद का हाथ। और रमेश के इलाज के लिए तारा देवी ने लगाई मदद की गुहार। 19 साल की आयु में रमेश सड़क हादसे का हुआ था शिकार। जिला मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। इस चुनाव प्रक्रिया में प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चयन किया गया है। आपको बता दें कि इस चुनाव प्रक्रिया में संघ के सभी सदस्यों ने अपनी सर्वसहमति से मत का प्रयोग किया है। जिला मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी हिमाचल जूडो संघ रमेश चौहान ने बताया कि मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया सर्वसहमति से संपन्न हुई है। तो आज हमारे जो है मंडी जिला जूडो संघ के चुनाव हुए, जो कि बड़े सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इसमें हमारे जो है प्रधान संजय सरहेली जी चुने गए हैं और विशिष्ट उप प्रधान पूरन चंद जी और महासचिव जोगिंदर आजाद जी, संयुक्त सचिव राकेश कुमार जी और कोषाध्यक्ष ब्रिजलाल चौहान जी चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में जूडो संघ बेहतर कार्य कर रहा है, जिसके चलते राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी 80 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था। रमेश चौहान ने बताया कि जिला जूडो संघ को आने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की सीनियर और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं के लिए भी अलॉटमेंट कर दी गई है। मंडी जिला में जो है जूडो काफी अच्छा चला हुआ है। अभी पिछले राज्य जूडो प्रतियोगिता में जो है यहाँ से करीब 80 बच्चों ने भाग लिया है। तो हम चाहते हैं कि आगे के लिए भी जो है मंडी जिला जूडो संघ जो है अच्छी तैयारियां करे और इनको हमने हिमाचल राज्य जूडो प्रतियोगिता जो 15-16 के बाद अभी जो हमारी इस वर्ष होनी है 2016 में, वो हमने इनको अलॉट कर दी है जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। तो ये जुलाई अगस्त के मंथ में होगी 2016 में। तो यहाँ के जो नए प्रधान बने हैं प्रेसिडेंट संजय सुरेली जी, इन्होंने आग्रह किया था कि हम मंडी जिला में जो है एक राज्य जूडो प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। तो इनको हमने अलॉट कर दी है जुलाई अगस्त के मंथ में जो है हिमाचल राज्य जूडो प्रतियोगिता मंडी में होगी। और जो भी हमारा राज्य जूडो संघ से सहयोग रहेगा वो हमारा सहयोग भी इनके साथ पूरा रहेगा। और जो इनके अधिकतर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जूडो में रुचि लेंगे उनके लिए जो भी हमारा मैट्स का या जूडो डेस्क का सहयोग रहेगा वो अधिक से अधिक हम यहाँ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिला मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चुनाव प्रक्रिया में संघ के सदस्यों ने प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चयन किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गृह रक्षा की छठी वाहिनी मंडी ने माता भीमा काली मंदिर की साफ सफाई की। इस मौके पर हौलदार विजय कुमार ने बताया कि सभी कर्मियों ने मंदिर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए साफ सफाई की है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें ताकि मंदिर परिसर साफ सुथरा बना रहे। यहाँ पे हमारी होमगार्ड की जो 6 बटालियन मंडी में है, जिसकी शहरी कंपनी द्वारा भीमा काली मंदिर को जो है तो गोद लिया गया है। हमारे कमांडेंट के आदेशानुसार हम हर सोमवार को इस भीमा काली के प्रांगण में सफाई का अपना अभियान पूरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी हम अपनी कंपनी में इकट्ठे होते हैं तो उस दिन भी हमारे कमांडेंट साहब इसको पूरा करवाते हैं। तो इसलिए हम आज भी इकट्ठे हुए थे इलेक्शन ड्यूटी के लिए। तो इससे पहले कि कमांडेंट साहब बोलते कि हम इलेक्शन में चले जाएं तो पहले भीमा काली मंदिर की सफाई करके आते हैं। तो उसी वजह से हम जो है तो सारे होमगार्ड अपनी कंपनी के, एक पूरी कंपनी के, मंडी शहरी कंपनी से यहाँ पे सफाई करने के लिए आए। किस प्रकार की सफाई की आज आपने यहाँ? आज इसमें थोड़े पीपल पापल के पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे इकट्ठे और कुछ ये क्रैक्स वगैरह के लिफाफे थे, टॉफ़ियों के लिफाफे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो उनको उठाने के लिए आज जो है तो सभी लड़कों ने सफाई की और इसका जो 4 दीवारी बाहर से रास्ता बना हुआ है इसको भी
पूरा साफ कर लिया आज हमने। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज, हम जितने भी यहाँ पे लोग इस पार्क में एंजॉय करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे जब आएँ तो अपना पूरा एंजॉय लें, लेकिन अपने टॉफ़ी के हो गए या किसी चिप्स के हो गए या कोई ऐसे छिलका वगैरह केला वगैरह खाते हैं तो उसको जो है डस्टबिन में डालें। लेकिन कुछ एक लोग इसको ध्यान से नहीं लेते और छिलका वगैरह बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे आता है वो अपने इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें। देश भर के सरकारी अस्पतालों में अब पुरानी दवाओं को हटाकर नई दवाओं से मरीजों का इलाज किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में बुखार में इस्तेमाल होने वाली विटामिन सहित कई अन्य दवाओं को बदल दिया गया है। भारत सरकार ने 70 पुरानी दवाओं को राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची से हटाकर 106 नई दवाओं को शामिल किया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पुरानी दवाओं को उनकी गुणवत्ता, लागत, तमाम बातों को ध्यान में रखकर हटाने की बात की गई है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव KL शर्मा की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना के मुताबिक भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर VM कटोच की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 को संशोधित करने की सिफारिश की है। इस कमेटी की रिपोर्ट 9 दिसंबर 2015 को मंत्रालय को मिली है। इस कमेटी की सिफारिश को भारत सरकार ने अपना लिया है। इसी के साथ नई राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2015 अधिसूचित की गई है। 23 दिसंबर को जारी की गई इस अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि टाइफाइड बुखार सहित कई अन्य रोगों में इस्तेमाल होने वाली चर्चित ओफ्लेसेक्सिन को सूची से हटा दिया गया है। इसी तरह से विटामिन D, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, जिंक ऑक्साइड, आयरन डेक्टरोन जैसी दवाओं को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल की गई दवाओं को अस्पताल में अनिवार्य रूप से रखा जाता है। अस्पताल के भीतर चिकित्सकों को भी इन्हीं दवाओं से मरीज का इलाज करना होता है। आवश्यक दवाओं में लगभग तमाम तरह के रोगों की दवाएं शामिल होती हैं। हम आपको बता दें कि आवश्यक दवाओं की सूची को रिवाइज किया गया है, तो भविष्य में ऐसी ही दवाओं को अस्पताल में रखना होगा। राज्य की अपनी सूची भी राष्ट्रीय सूची को देखकर तैयार की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली लेह मार्ग पर कोकसर के पास बने पुल की शीटों को हटा दिया गया है। ऐसे में अब लाहौल की ओर से कोई भी वाहन रोहतांग पास होकर मनाली की ओर नहीं आ पाएगा। इसके पीछे BRO का तर्क है कि बर्फबारी के दौरान लाहौल से मनाली की ओर कोई वाहन नहीं आ पाएगा। इससे लोगों का रोहतांग और आसपास फंसने का खतरा भी टल जाएगा। मनाली लेह मार्ग पर कोकसर के पास बने पुल की शीटों को हटा दिया गया है। ऐसे में अब लाहौल की ओर से कोई भी वाहन रोहतांग पास होकर मनाली की ओर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा मढ़ी और कोकसर में प्रशासन की ओर से स्थापित सुरक्षा चौकियों को भी 31 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। आधिकारिक रूप से 15 नवंबर के बाद रोहतांग यातायात के लिए बंद हो जाता है, लेकिन BRO दिसंबर के अंत तक मार्ग को यातायात के लिए बहाल करता रहता है। अब मौसम अधिक खराब होने के कारण BRO ने भी अपनी मशीनों को हटा दिया है। हालांकि BRO ने दावा किया है कि अगर कोई रोहतांग के आसपास फंस जाता है तो रेस्क्यू किया जाएगा। अब फिर से बर्फबारी के बाद BRO कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है। स्थिति को देखते हुए कोकसर पुल से लोहे की चादरें हटाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बर्फ के भार से चादरों को भी नुकसान होता है, जिसके चलते लाहौल से मनाली की ओर सड़कों से होते हुए कोई भी वाहन नहीं आ सकेगा। 38 BTRF के कमांडर कर्नल KP राजेंद्र ने बताया कि पुल की शीटों को हटा दिया गया है। इसके अलावा कोकसर और मढ़ी में प्रशासन की ओर से स्थापित बचाव चौकियों को भी 31 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। मैं स्थानीय जनता से विनती करता हूं कि मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, ताकि मैं हर डाबड़ बाड़ में रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की हर प्रकार की कोशिश करूंगा। और सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं।
परिषद महादेव वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है। मेरा सभी बुजुर्गों, भाई बहनों व युवाओं से निवेदन है कि मेरे चुनाव चिन्ह टेलीविज़न पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं और जो भी महादेव वार्ड में रुके हुए विकास कार्य हैं मैं उनको करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत कोट से बीडीसी पद के लिए ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार प्रेम गायत्री को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, जिनका चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन। रेल के इंजन पर मोहर लगाएं और प्रेम गायत्री को अपना आशीर्वाद दें। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हालात से मजबूर मां अपने बेटे के इलाज करवाने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी है। जब तारा देवी का बेटा रमेश 19 साल का था, तब दुर्भाग्यवश वह एक सड़क हादसे का शिकार हुआ। उस दिन ने रमेश की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। रमेश को सिर में चोट लगने के कारण रमेश कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो चुका है, लेकिन उसकी मां तारा देवी ने 23 साल के रमेश का इलाज करवाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा दी है। अब इस बेबस मां के पास बेटे के इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। एक मां के आंसू उस समय फूट पड़े जब वह अपने बेटे के साथ हुई दुर्घटना को के चैनल की टीम के साथ साझा कर रही थी। ग्राम पंचायत कोठी गहरी की रहने वाली तारा देवी का बेटा रमेश कुमार जब महज 19 साल का था, तब वह दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस सड़क दुर्घटना ने रमेश की पूरी जिंदगी बदल डाली। रमेश कुमार की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय रमेश किस दौर से गुजर रहा है। उसकी मां तारा देवी अपने बेटे की इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ से हर 3 महीने बाद दवाइयां लाती हैं, जिनका खर्च लगभग 4000 रुपये है। लेकिन लगभग 8 महीने से तारा देवी अपने बेटे रमेश का इलाज करवाने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि तारा देवी के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है कि वह अपने बेटे रमेश का इलाज करवा सके। उन्नीस साल एक्सीडेंट 23 साल गया पीजीआई इलाज चली रहा ता खर्चा बड़ा बारी 5-6 लाख रुपया रहा सारा पहले खर्चा। फिर ये भी हूँ दोबारा भी दस डॉक्टर भी इसकी सर्जरी होनी था 3 लाख भी लगना था। मेरे से खर्चा है नहीं, हम बेरोजगारी तो मैं खर्चा कितने लिया भी डॉक्टर बोला भाई कहते मिला तुसे भी कैसी करने भी खर्चा लिया भाई तो भी होना ठीक नहीं होना नहीं ऐसे ठीक हुई तो बस चलने फिरने रहे तो ना तमाले खर्चा पुगता नहीं 4000 रहता हूँ जो मैंने दवाइयाँ लिया रोजगार कराई तो भी लिया बड़े मुश्किल है जो दवाइयाँ तब पीजीआई जो ना मैं 10,000 रुपया लगा मेरा। कहते मैं 3 महीने बाद 10 रहा था मुझे 8 महीने हुई है मैं नेड़ा की आए पीजीआई तो इस वक्त खर्चा मेरे लिए जुड़ता नहीं है हूँ मेरी जो बड़ी बारी मुश्किल हुई थी जी। तारा देवी ने के चैनल की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि रमेश के इलाज के लिए वह अब तक लगभग 5 लाख रुपए भी लोगों से उधार ले चुकी है। विवशता के कारण तारा देवी पर यह कर्ज भी बहुत बड़ा है। तारा देवी ने बताया कि रमेश का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है और डॉक्टर ने रमेश कुमार की दिमाग की सर्जरी करवाने को कहा है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं हैं कि वह
उसकी सर्जरी करवा सके। तारा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। तब मैं सब जो बोलिया कौन ये मेरी हेल्प कितनी मैं जी मेरी हेल्प कर। इलाज के लिए फिर अभी कहाँ से लाते हैं आप पैसा इसके लिए? कहाँ से लाए? अस्पताल एक खोआ टुआई थे बोले आमिया से दवाइया दुइया और मेरे लिए आया नहीं। हम लोग कल चक्कर बड़ा भारी द्वार पैसा से टाने जो 4-5 लाख का लोग कर टाने वहाँ द्वार अपने बगाने ले रहा पता हूँ वहाँ कितने देना में जो कोई रोजगार आया नहीं है। जमीन मारे आई नहीं 2 बीघे बिल्कुल से पजदा नहीं किच भी जंगल अंदर जो आड़ खाई नहीं तो किच नहीं हमारे पास तक क्या करूँ हमें सर लाग। आप मतलब जिला प्रशासन के पास भी गए थे आप लोग? हाँ डीसी बोले गई थी। डीसी में जो 5,000 रुपया दित्या तो इलाज में मंडी दित्या सिपले दित्या गुनारी हॉस्पिटल दित्या स्कीप बना दित्या ऐसी पर खाता नित्या मलोत्रे बोले सारे अंडाया ये मानपा नित्या ठीक नहीं होता जो डॉक्टर हॉस्पिटल बुलाए जो PGI जो ले जावा PGI होना सर इलाज तो क्या नहीं वहाँ PGI जो बड़ा भारी मुश्किल है मुझे जी। मेरा खर्चा कोई नहीं आया कोई भी सुधार नहीं है ना गवर्नमेंट को नहीं भी कितनी है। बेटे की हालत के कारण रमेश के पिता भी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तारा देवी ने बताया कि रमेश ग्राम पंचायत कोठी गहरे में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था जिसके कारण रमेश 1 साल तक कोमा में रहा। तारा देवी ने के चैनल की टीम के माध्यम से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है ताकि रमेश का इलाज हो सके। लोकल में मदद मांगना चाहिए भाई मैं अपने तेरा भाई कुछ करना चाहिए कोई मदद दे देता बड़ा भारी अच्छा। हम न पढ़ी हम पढ़ी नहीं लिखी नहीं हम जानती नहीं थोड़ी जी मदद कर देंगे मेरा कोई दानी दूनी कर देंगे तो हम इसका इलाज करवाती PGI तारा भाई आने चलने लायक हो जाता हम ये रिक्वेस्ट कराएं लोग भाई मैं चलो भाई मेरा हेल्प कर देंगे कोई तो मदद दे देंगे। तारा देवी पर टूटे इस कहर के कारण तारा देवी पूरी तरह से टूट चुकी है। बस उसका इतना सा ही सपना है कि उसका बेटा ठीक से चल फिर सके और यह भी उम्मीद है कि उसका पति भी ठीक हो जाए। और के चैनल की टीम भी आप सभी से निवेदन करती है कि रमेश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चले को छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए लेकिन सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूड करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पीरियड अवधि 10 मिनट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और SCERT ने संयुक्त तौर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसे शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू करने की योजना भी बनी है। बीते दिनों शिमला में प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जनता से सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक किया गया। इसके तहत हर 2 महीने बाद पहली से 8वीं बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे। पहले 2 पीरियडों में यूनिट टेस्ट होंगे, इसके बाद कक्षाएं नियमित लगेंगी। सरकारी स्कूलों में असेसमेंट करने का तरीका बदला जाएगा। 3 घंटे की असेसमेंट करने की योजना बनाई गई है। नए प्रस्ताव में प्राइमरी कक्षाओं में पीरियड का समय 35 मिनट की जगह 10 मिनट बढ़ाकर 45 मिनट करने की योजना है। बढ़ाए जाने वाले पीरियड समय को स्कूल टाइमिंग में कैसे समायोजित करना है, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। SCERT का तर्क है कि पीरियड अवधि 10 मिनट बढ़ने से कॉपियां चेक और पढ़ाने को अतिरिक्त समय मिलेगा। 2 माह बाद यूनिट टेस्ट, फिर असेसमेंट। शीतकालीन स्कूलों में मार्च के अंतिम और मई के दूसरे सप्ताह में यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे। 2 माह के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों का ज्ञान जांचा जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में असेसमेंट होगी। अगस्त के तीसरे और अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में फिर यूनिट टेस्ट होगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में असेसमेंट की जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मई के दूसरे सप्ताह, जून के तीसरे सप्ताह में यूनिट टेस्ट और सितंबर के तीसरे सप्ताह में असेसमेंट होगी। नवंबर के तीसरे सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में यूनिट टेस्ट और मार्च के दूसरे सप्ताह में असेसमेंट होगी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। लोग सर्व शिक्षा अभियान शिमला के कार्यालय में पत्र लिखकर या ईमेल pdsashp@gmail.com से भी सुझाव दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए के चैनल के साथ। जिला मंडी जूडो संघ की चुनाव प्रक्रिया हुई संपन्न। सर्वसहमति से किया गया पदों का चुनाव। छठी वाहिनी मंडी ने की माता भीमा काली परिसर की सफाई। लोगों से किया आह्वान, कूड़ेदान का करें सही प्रयोग। बख्शो देवी नहीं कर पाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन। पथरी होने पर सोलन के मुकेश गुप्ता ने बढ़ाया मदद का हाथ। और रमेश के इलाज के लिए तारा देवी ने लगाई मदद की गुहार। 19 साल की आयु में रमेश सड़क हादसे का हुआ था शिकार।